सेमिनार में एक नई दवा के बारे में बताया गया जो इंसान की इंद्रियों को बेहद तेज और पावरफुल बना सकती थी। पैसे कमाने के इस दौर में डेरिल अकेला नहीं था, वहाँ और भी बच्चे बैठे थे। लेकिन जब दवा के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया गया तो उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स डर कर सेमिनार छोड़कर चले गए। डेरिल जो पहले से थका हुआ था बीच सेमिनार में ही सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने खुद को खाली कमरे में अकेला पाया। क्लास में जो कुछ भी बताया गया उसने कुछ नहीं सुना। साइड इफेक्ट की जानकारी न होने के बावजूद पैसों की लालच में उसने दवाई के एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर दी। डेरिल को डॉक्टर थॉमस वेडन से मिलवाया गया। डॉक्टर ने उसे समझाया कि हर रात सोने से पहले उसे अपने शरीर में इस दवाई के 6 इंजेक्शन लगवाने होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआत में उसे भ्रम और हल्की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद उसे इस दवाई का कमाल देखने को मिलेगा। डेरिल को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन पैसों की जरूरत के चलते उसने हामी भर दी। शाम को डेरिल एक पार्टी में गया जहाँ उसने अपनी क्लासमेट जेनिस को देखा। उसने हिम्मत जुटाकर जेनिस को डेट पर चलने के लिए कहा और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब जेनिस ने हाँ कर दी। लेकिन तभी स्कॉट वहाँ आ गया। उसने सबके सामने डेरिल का मजाक उड़ाया जिससे डेरिल को बहुत बुरा लगा। घर लौटकर उसने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक दवा की पहली खुराक ली। डेरिल को अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला है। अगले दिन एग्जाम के दौरान डेरिल को दवा के साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। उसकी सेंसेस इतनी तेज हो गई कि पेंसिल की आवाज, घड़ी की टिक टिक और कमरे की रोशनी उसे परेशान करने लगी। वो इतना बेचैन हो गया कि वो एग्जाम दिए बिना ही वहाँ से भाग गया। साइड इफेक्ट के चलते उसे बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी। जब साइड इफेक्ट थोड़े कम हुए तो उसे पता चला कि वो एग्जाम में भी फेल हो चुका है। डॉक्टर वीडन के पास जाकर उसने अपनी परेशानी बताई। डॉक्टर ने उसे समझाया कि ये सब दवा का असर है और ये बहुत कॉमन है। उन्होंने उसे अपनी सेंसेस पर कंट्रोल पाने और इस पावर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सलाह दी। डॉक्टर की एडवाइस पर डेरिल ने अपने सेंसेस पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने न सिर्फ इन सब पर काबू पाया बल्कि अपनी सेंसेस को एक सुपर पावर में बदल दिया। अब वो धीमी से धीमी आवाजें सुन सकता था और चीजों को देख और समझ सकता था जो आम इंसान नहीं कर सकता। इसी बीच स्माइथ बेट्स कॉर्पोरेशन में नौकरी पाने की प्रतियोगिता अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी थी। डेरिल इस रेस से पहले ही बाहर हो चुका था, लेकिन अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने जज को इतना इंप्रेस कर दिया कि उन्होंने उसे छठे फाइनलिस्ट के तौर पर शामिल कर लिया, जबकि इस जॉब के लिए सिर्फ 5 लोग ही अलाउड थे। एक दिन एक पार्टी में डेरिल ने जेनिस और उसकी दोस्त को बात करते हुए सुना। जेनिस कह रही थी कि उसे एक ऐसा लड़का चाहिए जो समझदार और दिल का साफ हो। डेरिल ने ये सुनते ही जेनिस से बात करने की कोशिश की। अपनी सूंघने की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने जेनिस के परफ्यूम का सही नाम बता दिया। जेनिस इससे इतनी इंप्रेस हुई कि उसने डेरिल को डिनर पर चलने का इनविटेशन दिया और उसके गालों पर किस कर दिया। इसके बाद डेरिल ने अपनी इस नई ताकत को खेल में भी आजमाने का सोचा। उसने आइस हॉकी टीम में शामिल होने की कोशिश की। पहले तो कोच ने मना कर दिया, लेकिन जब डेरिल ने अपनी तेज स्केटिंग और गोल बचाने की क्षमता दिखाई तो कोच ने उसे तुरंत टीम में शामिल कर लिया। मैच के दौरान डेरिल ने हर एक गोल बचाकर सबको हैरान कर दिया। उसकी परफॉर्मेंस देखकर स्कॉट, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, वो भी उसकी तारीफ करने को मजबूर हो गया। इसके बाद हमें इंटर कॉलेज आइस हॉकी टूर्नामेंट दिखाया जाता है। कमेंटेटर्स पहले ही बता देते हैं कि स्टैटफोर्ड यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस हमेशा से खराब रही है और ये टीम आज तक एक मैच भी नहीं जीती, लेकिन इस बार टीम में डेरिल शामिल था। मैच शुरू होते ही उनकी टीम ने बढ़त बना ली। डेरिल ने ऐसा शानदार खेल दिखाया कि उन्हें हराने की अपोनेंट टीम की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। आखिरकार स्टैटफोर्ड ने पहली बार मैच जीतकर इतिहास बना दिया। इसके बाद डेरिल स्माइथ बेट्स कॉर्पोरेशन के ऑफिस में इंटरव्यू देने गया। उसने स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इंटरव्यू रूम के बाहर खड़े होकर उन सभी सवालों को सुन लिया जिनका बाकी कैंडिडेट सही जवाब नहीं दे पाए थे। जब डेरिल का नंबर आया तो उसने इन सभी सवालों के इतने अच्छे जवाब दिए कि उसने सभी को हैरान कर दिया। बोर्ड का मेंबर रेंडल टाइसन उससे बहुत इंप्रेस हुआ। टाइसन ने उसे एक बड़े क्लाइंट आर्लो विकर्स को भी इसी तरह इंप्रेस करने की जिम्मेदारी दी। डेरिल ने इस चुनौती को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये उसके बाएं हाथ का खेल है। टाइसन ने ये भी बताया कि ये जॉब किसे देनी है और किसे नहीं, इसका फाइनल डिसीजन 5 दिन बाद लिया जाएगा। उस रात डेरिल ने जेनिस को डिनर पर बुलाया। उसने खुद खाना बनाया और अपनी बातों से जेनिस को इंप्रेस करने की पूरी कोशिश की। वहीं दूसरी ओर उसका दोस्त टिम एक किताब से बहुत अच्छी कविता पढ़ रहा था। डेरिल ने अपने तेज कानों का इस्तेमाल किया और उसका रूममेट जो पढ़ रहा था उसने उसे सुनकर सेम टू सेम जेनिस को सुना दिया, जिससे जेनिस इतनी खुश हुई कि उसने डेरिल को चूम लिया। हालांकि ये रात डेरिल के लिए डिसअपॉइंटिंग रही क्योंकि जैसे ही उन दोनों ने इंटीमेट होने की कोशिश की डेरिल को फिर से उस दवाई का साइड इफेक्ट देखने को मिला और वो शुरू होते ही खत्म हो गया। डेरिल की जल्दबाजी ने जेनिस को निराश कर दिया और वो नाराज होकर वहाँ से चली गई। अगले दिन डेरिल ने जेनिस को अपने परिवार से मिलवाया। उसकी माँ ने जेनिस की तारीफ की और डेरिल को कहा कि उसकी पसंद बहुत अच्छी है। जाते समय डेरिल ने अपनी माँ को घर के खर्च के लिए कुछ पैसे दिए, जिससे वो बहुत इमोशनल हो गई क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी बेटे की नौकरी लग गई है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। हालांकि वो इस बात से अनजान थी कि उसने ये पैसे अपना ब्लड डोनेट करके कमाए थे। हॉस्टल में वापस आने पर टीम ने डेरिल को फिर से वो दवा लेते हुए देखा। उसने चिंता जताते हुए डेरिल से सवाल किया कि वो ये कब से ले रहा है। डेरिल ने इसे अपनी ताकत का राज बताया और उसे कहा कि ये लेने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई है, लेकिन टीम को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि डेरिल नशे का आदी हो गया है। डेरिल ने उसे बताया कि इससे नशा नहीं होता, ये बस उसके सेंसेस की पावर को बढ़ा देता है। उसने खुद को सही साबित करने के लिए उसके सामने उस रात दवा की डबल डोज ले ली, लेकिन अगले दिन इसका गंभीर असर हुआ। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए और उसे चलने में दिक्कत होने लगी। टीम ने घबराकर तुरंत एक ड्रग सपोर्ट ग्रुप को फोन किया ताकि वो उसके दोस्त की नशे की लत पर काबू पाने में उसकी मदद कर सकें। डेरिल किसी तरह डॉक्टर वीडन के पास पहुंचा और उन्हें डबल डोज लेने की बात बताई। डॉक्टर ने उसे समझाया कि दवा के इतने बड़े डोज ने उसके शरीर में सेरोटोनिन का लेवल इतना बढ़ा दिया है कि अब उसकी 5 में से सिर्फ 4 सेंसेस ही काम कर सकती हैं। 5वीं सेंस लगातार बदलती रहेगी। उनके कहने का मतलब था कि कभी वो देख नहीं पाएगा, कभी सुन नहीं पाएगा या कभी कभी उसे बोलने में दिक्कत होगी। डॉक्टर ने ये भी कहा कि उसका बस एक ही सोल्यूशन है, दवा को शरीर से बाहर निकलने देने के लिए समय देना होगा। इसमें 3 दिन लगेंगे और तब तक उसे पूरी तरह आराम करना होगा।
लेकिन डैरिल के पास आराम करने का समय नहीं था। उसके सामने उसकी ड्रीम जॉब के फाइनल राउंड को क्लियर करने का सबसे बड़ा मौका था और वो उसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। इसके बाद हमें एक बास्केटबॉल मैच दिखाया जाता है। जैसा कि टाइसन ने डैरिल से कहा था, उसे आज उनके क्लाइंट को इम्प्रेस करना था। कुछ ही देर में उनका क्लाइंट विकर्स भी आता है। डैरिल को अपनी काबिलियत से विकर्स को इम्प्रेस करना है, लेकिन तभी डैरिल कुछ अजीब महसूस करने लगता है। उसकी सेंसेस उसका साथ छोड़ने लगती हैं और उसे सुनाई देना बंद पड़ जाता है। जब लोग नेशनल एंथम के दौरान खड़े होते हैं तो उसे लगा कि ये लोग बियर लेने के लिए खड़े हुए हैं। वो अनजाने में नेशनल एंथम का मजाक बनाते हुए इधर उधर जाने लगता है और सभी लोग बस उसे ही देख रहे थे। जब उसकी सुनने की शक्ति वापस आती है तो धीरे धीरे उसकी नजर धुंधली हो जाती है और वो खुद से ही बातें करने लगता है। लेकिन इतनी गलती करने के बाद भी विकर्स को उसकी ये हरकतें मजेदार लगती हैं और वो उस पर हंस पड़ता है। थोड़ी देर बाद डैरिल की नजरें तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स यहीं खत्म नहीं होती। मैच के दौरान डैरिल एक प्लेयर को कुछ गलत कह देता है, जिसके बाद वो प्लेयर उसे गुस्से में बास्केटबॉल कोर्ट में धक्का दे देता है। उसकी इस हरकत से विकर्स के साथ बातचीत का माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है। फिर भी टाइसन उसे दिलासा देता है कि उसके पास अभी भी विकर्स को इंप्रेस करने का मौका है। रात को हॉस्टल में टीम देखता है कि एक लड़की लॉरेन डैरिल के कमरे में आ रही है। वो डर जाता है और ड्रग सपोर्ट को बुलाता है क्योंकि उसे लगता है कि डैरिल फिर से मुसीबत में पड़ गया है। लॉरेन, जो जेनिस की बहन है, डैरिल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डैरिल अभी भी ठीक से सुन और समझ नहीं पा रहा था। जब उसकी सुनने की शक्ति वापस आती है, लॉरेन उसे किस करने लगती है, लेकिन दवा के असर से डैरिल का शरीर सुन्न है और वो कुछ महसूस नहीं कर सकता। जब वो लॉरेन को खुश नहीं कर पाता तो वो भी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसी समय जेनिस वहाँ आ जाती है और वो अपनी बहन को बाहर जाते हुए देखती है। वो डैरिल के कमरे में जाती है और उसे अजीब हालत में फर्श पर बिना कपड़ों के पड़ा पाती है। उसे लगा कि डैरिल उसे चीट कर रहा था, जिसके बाद जाने से पहले वो उसे जोर से लात मारती है। कुछ देर बाद ड्रग सपोर्ट ग्रुप डैरिल के कमरे में आता है और वो डैरिल को बेहोश पाते हैं। वो उसे होश में लाने के लिए इंजेक्शन देने की सोचते हैं, लेकिन डैरिल समय पर होश में आ जाता है। इसके बाद टीम उससे उस दवा के बारे में पूछता है जो वो हर रात लिया करता था। तब डैरिल सच बताता है कि वो कोई ड्रग एडिक्ट नहीं है, उसने बस एक एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया है जिससे उसे कुछ देर के लिए पावर्स मिलती हैं। लेकिन फिर भी टीम उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। अगले दिन डैरिल कॉलेज की आइस हॉकी टीम के लिए खेलता है। सभी को उम्मीद थी कि वो पहले की तरह टीम को जिताएगा, लेकिन उसकी हालत खराब होने से वो कोई भी शॉट नहीं रोक पाता और टीम हार जाती है। इसके बाद डैरिल एक पब में टीम से मिलता है और उसे फाइनल इंटरव्यू की तैयारी में मदद मांगता है। टीम को जब पता चला कि डैरिल उस दवाई के बिना कुछ नहीं कर सकता और वो अभी भी पहले की तरह लूजर ही है, तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट के फादर अपने बेटे को तैयार करने के लिए एक्सपीरियंस लोगों को बुलाते हैं ताकि स्कॉट इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी कर सके। डैरिल की हालत और खराब हो रही है, लेकिन वो हार नहीं मानता और पूरे मन से इंटरव्यू की तैयारी करता है। इंटरव्यू के दिन जब वो कार से बाहर निकलता है, उसकी नजरें फिर से धुंधली हो जाती हैं। वो एक भिखारी से ऑफिस का रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे एक बंद गली में ले जाता है। वो उसे मारता है और उसके सारे कपड़े छीन लेता है। डैरिल किसी तरह डस्टबिन के ढक्कन से खुद को ढककर पास की दुकान से कपड़े खरीदता है, लेकिन ऑफिस पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसके कपड़े इंटरव्यू के लिए सही नहीं थे। इसी बीच दवा का असर फिर दिखता है और वो अपने कपड़ों में टॉयलेट कर देता है। हालांकि इसके बाद उसे पता चलता है कि दवा का असर खत्म हो गया है और वो ठीक हो गया है। डैरिल इंटरव्यू हॉल में जाता है और अपने कपड़ों के बारे में कहता है कि उसे फॉर्मल कपड़ों से एलर्जी है। पहले कुछ राउंड्स में ही बाकी के 4 लोग नौकरी पाने की इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं। फाइनल राउंड में डैरिल और स्कॉट एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। डैरिल को डर था कि आखिरी सवाल क्या पूछा जाएगा। उसने तो पहले ही हार मान ली थी, लेकिन जब टाई ब्रेकिंग सवाल पूछा जाता है तो स्कॉट गड़बड़ा जाता है और उस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाता। लेकिन डैरिल बड़ी आसानी से उस मुश्किल सवाल का जवाब दे देता है, क्योंकि अपनी पार्ट टाइम जॉब करके उसने बहुत सारी नॉलेज गेन की थी जो आज उसके काम आ गई। डैरिल के जवाब ने सबको इम्प्रेस कर दिया और ये देखकर टाइसन उसे नौकरी दे देता है। लेकिन डैरिल दिल का सच्चा लड़का था। उसे पता था कि वो एक मेहनती लड़के का हक उससे छीन रहा है। अगर उसे वो दवाई ना मिली होती तो आज वो यहाँ बैठा भी नहीं होता। डैरिल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि उसने ये इंटरव्यू क्लियर करने के लिए चीटिंग की। हालांकि उसके इस सब से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो लोग उसे और ईमानदार समझने लगते हैं। उन्हें डैरिल के अंदर एक ऐसी क्वालिटी दिखी जो आजकल के समय में किसी इंसान में ढूंढना बहुत मुश्किल होती है। उसकी ईमानदारी देखकर टाइसन उसे एक जूनियर पोस्ट पर नौकरी दे देता है। इसके कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि डैरिल और जेनिस की शादी हो चुकी है और वे अपने परिवार के साथ नए घर में रहते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म